हेलो बच्चों, आप लोग के स्वागत है जेके मस्ती स्टडी में। देखिए बच्चों, आज हम बउआ लेके आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम पूरा VBI क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 15 क्वेश्चन लगभग है हमको मान के। ठीक है, अब ये सब अगर आप पढ़ लेते हो तो निश्चित है आप लोग जाइएगा ना बोर्ड एग्जाम में तो देखिएगा सेम सेम एकदम क्वेश्चन आया रहेगा बोर्ड एग्जाम में। एक तो तुमको चेंज उंज नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें से 15 क्वेश्चन में से निश्चित है कि 2 3 गो 4 गो 5 गो क्वेश्चन आप लोग के लौट जाएगा। ठीक है, और इसको लिए हम ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, आप लोग को समझा भी देंगे कम टाइम में और आप लोग को पढ़ा भी देंगे कम टाइम में। ये वाला जरूर से जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। कल बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, बहुत बहुत क्वेश्चन यहीं से टकराएगा। ठीक है, चलिए तो आप बिना टाइम में गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बउआ लोग आप लोग के बहुत ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बउआ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है ना बउआ, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक वो क्या है? डायोप्टर है। देखिए, ऐसे आप लोग के कुछ कुछ मालूम रहेगा। मान चलिए लेंस की क्षमता क्या है बुआ, कि हम उसको प्रकाश के खाली देखिए समझने के लिए प्रकाश की क्षमता को मोड़ देगा जितना अति से। ठीक है, प्रकाश की लाइट को मतलब प्रकाश की किरण को मोड़ देगा, उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। देखिए, इस टाइम में हम क्या डालें यहाँ पे, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा डायोप्टर है। अगर आप ये वाला डाल देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में? 2 में 2 नंबर देगा। कि चलो बच्चा के ये भी पता, बच्चा के ये भी पता है कि लेंस की क्षमता की ऐसा मात्रा क्या है बउआ? डायोप्टर है। तो इसी का अति कर दीजिएगा, और यहाँ पे हो सके तो लाइन आप खींच भी सकते हैं, तो उससे भी आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। एकदम हाईलाइट कर दीजिएगा, इस एग्जामिनर पर ज़्यादा परेशान नहीं पड़ेगा। और जितना एग्जामिनर के सुख प्राप्त होगा आते करने के लिए एग्जाम, ये कॉपी चेक करने के लिए, उतने ज़्यादा आप लोग के नंबर देगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी का अच्छा से अच्छा कॉपी बना के दीजिए, एकदम पूरा कन्या की तरह बना दीजिए कॉपी के, एकदम पूरा देखते ही पूरा एकदम इम्प्रेस हो जाए और आप लोग के पूरा में पूरा नंबर दे। ठीक है बउआ, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता? तो देखिए बउआ, हम जानते हैं कि आप लोग के पढ़ाए होंगे कि अति विबजियोर होता है, एक होता है ना वॉयलेट, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या फैलता है? वॉयलेट फैलता है। लेकिन आकाश जो होता है बउआ, आकाश के रंग नीला हो जाता है। ठीक है, तो जानते हैं बउआ, आदि वायुमंडल में ना जो बैगनी कलर है वो बैगनी कलर कम पाया जाता है, और आदि नीला कलर क्या होता है? ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग जान जाइएगा। नहीं तो आप लोग तो 10th में तो आप लोग के है एकदम सिंपल सा, तो यहीं पे बोल दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश के जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उपस्थित छोटे छोटे धूलकण से टकराकर नीले रंग की प्रकीर्णन करता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है बउआ, इसी कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मान के चलो कि आती रहता है जब हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल पृथ्वी है ना बउआ, तो उसमें जब छोटा छोटा धूलकण ये सब धूल उड़ते रहता है और उसी से टकराता है, परावर्तन भी होता है, इधर उधर प्रकीर्णन होते रहता है, प्रकीर्णन होते रहता है, होता है ना, जिसके कारण हम लोग के दिखाई देता है नीला कलर में। नीला कलर क्या करेगा? प्रकीर्णन अधिक करता है, इसी कारण बउआ हम लोग की ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बउआ क्वेश्चन हम लोग के जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा जाइलम एवं फ्लोएम में निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है। निम्न लिखिए या निम्नलिखित लिखिए, सब काम एक ही है। ठीक है, आप निम्न भी लिखिएगा तो चलेगा और निम्नलिखित भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि दोनों के एक ही बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये जाइलम एक साइड में बना लीजिएगा और एक साइड में फ्लोएम बना लीजिएगा, ऐसे डिब्बा बना दीजिए, ऐसे ही वहाँ पे डिब्बा बना दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग को तो ऐसे मिलेगा कॉपी, मतलब बहुत बढ़िया कॉपी रहेगा, बड़ा बड़ा कॉपी रहेगा, तो आप लोग कुछ और डिस्टेंस में बना लीजिएगा। हमको तो इतना ही में है, इसी कारण हम इतना ही में बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है बउआ, जाइलम एक साइड में लिखना है घेर के, और एक साइड में फ्लोएम लिख देना। ऐसे आप लोग के तो मिलेगा नहीं कि आती स्केल से उतना टाइम रहेगा भी नहीं कि आती, खाली बीच में एगो लाइन पारिएगा, हो सकता है साइड साइड 2 लाइन पा दीजिए, बस हो गया। ठीक है, और वहाँ पे लिख देना जाइलम में फ्लोएम क्या है। तो देखिए बउआ क्या लिखा है, जाइलम निर्जीव उत्तक है। जाइलम क्या है बउआ? निर्जीव उत्तक है। अब फ्लोएम क्या है? सजीव उत्तक है। दोनों क्या है? उत्तक ही है, दोनों कोशिका नहीं है कोई, दोनों उत्तक है। एगो निर्जीव है, ये सजीव है। ठीक है, और उसके बाद क्या है बउआ, यह जल तथा खनिज को जड़ द्वारा पहुंचाता है। ये क्या करता है बउआ? जल तथा खनिज को जड़ द्वारा पहुंचाता है, मतलब कि धरती के अंदर से खींच कर आती
जल और खनिज को क्या करता है बउआ, पहुंचाता है। लेकिन फ्लोएम के तो ये काम नहीं है। फ्लोएम बउआ जो होता है ना कि पत्ती जो रहता है, पत्ती के द्वारा पूरा पेड़ पौधा में जो अति भोज पदार्थ रहता है, भोज पदार्थ, उसको क्या करेगा, वो पूरा पेड़ पौधा में पहुंचाएगा। मतलब कि जितना जो पार्ट रहता है वो सब में पहुंचाता है, उसका फ्लोएम के काम है। ठीक है। अब बउआ देखिए, ये नीचे से ऊपर जाता है, ये क्या होता है बउआ, नीचे से ऊपर जाता है। और ये क्या करता है, यह पौधा के सभी दिशा में जाता है, मतलब ये ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ जाता है। ये क्या करेगा बउआ, ये हमारा जालम जो है ये खाली एक ही दिशा में जाएगा, खाली नीचे से ऊपर जाएगा, इसको एक ही काम है। और ये क्या है, ये चारों दिशा में जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बउआ, जालम की कोशिका मृत्यु होती है। जालम की कोशिका क्या होता है बउआ, मृत्यु होती है। फ्लोएम की कोशिका क्या होता है बउआ, जीवित होता है। एगो देखिए ये वाला बहुत बार में पूछता है, देखिए ये सब आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछिएगा तो कौन ऊपर से नीचा जाता है, किसकी कोशिका जीवित होती है, किसकी कोशिका मृत होती है, तो ये सब आप लोग को पूछा जाएगा। तो जालम की बउआ मृत होती है, याद कर लीजिए। जालम क्या होता है बउआ, मृत होती है। और फ्लोएम में क्या होता है बउआ, जीवित होती है। फ्लोएम में क्या होता है बउआ, जीवित होती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हाँ कौन सा जीवित है या कौन सा मृत्यु है। ठीक है। देखिए जालम जल के लिए उत्तरदायी, जालम क्या होता है बउआ, जल के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम क्या है, भोजन के लिए उत्तरदायी। फ्लोएम क्या है बउआ, भोजन के लिए उत्तरदायी है। जब आप लोग के 2 नंबर में आएगा तो 3 को लिख दीजिएगा, तो इससे काम चल जाएगा। ठीक है। 5 नंबर में आएगा तो 5 को लिख दीजिएगा, थोड़ा और एकदम सजा उजा के लिख दीजिएगा, वो आप लोग के पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। चलिए तब अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बउआ, दिया है हमारा, पूछ रहा है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्या करना है बउआ, गुण लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में हम लिख देंगे सबसे पहले, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। आप लोग तो जानते हैं, मतलब कि नीचा हुआ लिखा हुआ, जो नीचा लिखा गया रहता है उसको बोलता है निम्नलिखित। ठीक है। इसमें क्या होगा, या उत्तरी ध्रुव से ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। बउआ देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना बउआ, उत्तरी ध्रुव क्या है, नॉर्थ पोल, ये इस साइड से लिख लेगी। यहाँ देखिए ये इस साइड से लिख लेगी, ये इस साइड से लिख लेगी, और क्या करेगी बउआ, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी। क्या करेगी बउआ, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। और क्या होता है बउआ, अब उत्तरी से यहाँ लिख ली, नॉर्थ पोल से लिख लिया, और साउथ में प्रवेश कर ली, मतलब उत्तरी से लिख लिया, दक्षिणी में प्रवेश कर गई। और क्या होता है बउआ, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटे। यह बउआ जो चुंबकीय क्षेत्र है बउआ ना, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ये आप लोग ध्यान रख दीजिएगा। ये आप लोग नया बतला रहे हैं, जो कि कोई टीचर नहीं अभी तक बतलाया होगा कि हाँ। देखिए बउआ, आप नेक्स्ट क्या है इसके बारे में, यह बउआ ना, यह एक बंद वक्त बनाती है। यह क्या बउआ बनाती है, ये बंद वक्त। देखिए ये जो हमारा जो आती है खुला नहीं है, ये हमारा क्या है बउआ, बंद है। ये क्या है बउआ, बंद है। ये हमारा क्या है, बंद वक्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये नहीं बोला था कि साउथ पोल नॉर्थ पोल बना के आप लोग को बतलाना है, खाली आप ये भी वाला लिख देते हैं, सही हो जाता है। लेकिन देखिए अगर आप फिगर बना देते हैं ना, तो एग्जामिनर ज़्यादा इंप्रेस होगा। एग्जामिनर कहे वाह इसको फिगर भी आता है, एगो फिगर भी बना दिया है। तो आपको अगर 2 नंबर में आया रहेगा तो 2 में 2 नंबर देगा, 5 नंबर में आया रहेगा तो 5 में 5 देगा। ऐसे इसको लिए डरिएगा नहीं। ठीक है कि हाँ नंबर काट लेगा। ठीक है। देखिए चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। बउआ जानते हैं, जैसे ऊपर से हुआ कि ऊपर से तो नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में प्रवेश कर रही है, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिणी से प्रवेश कर रही है। लेकिन चुंबक के अंदर ऐसा नहीं होता। चुंबक के अंदर बउआ ऐसा नहीं होता। चुंबक के अंदर ना बउआ क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव से जाती है और उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है, मतलब कि दक्षिणी ध्रुव से निकलेगी और उत्तरी ध्रुव में चली जाती है। ये हमारा चुंबक के अंदर होता है। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है। तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बउआ, देखिए बउआ हमारा कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को बउआ अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है बउआ, उत्तल लेंस ना बउआ जैसे वो गया कि आप लोग को समझा देते हैं। उत्तल लेंस बउआ जितना जो प्रकाश आता है ना, सूर्य के प्रकाश उत्तल लेंस पर पड़ता है, तो वो क्या करेगा, एक बिंदु पर सबके फोकस कर देगी। एक बिंदु पर क्या करेगी बउआ, फोकस कर देगी। मान के चलिए इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, चारों तरफ से प्रकाश आ रहा है। जब लेंस पर उत्तल लेंस पर पड़ता है तो एक बिंदु पर यहाँ पे फोकस करते, देखिए यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से। तो क्या किए बउआ, यहाँ पे एक जगह पे एक बिंदु पर उसको फोकस कर दी।
ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं बउआ, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखित भाषा में क्या दिया हुआ बउआ। देखिए बउआ, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित कर देते, अभिसारित करती है इसको। इसके कारण क्या कहते हैं बउआ, इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। एगो बिंदु पर इसको क्या करेगी, मोड़ देगी, एगो बिंदु पर ला देगी, एगो बिंदु पर अभिसारित कर देगी, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बउआ, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए बउआ, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल लेंस को बउआ अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और जब आएगा तो आप लोग थोड़ा बहुत फिगर बना दीजिए, क्या हो जाएगा, ये एको मिनट के नहीं है, 10 से 15 सेकेंड में ये आप लोग के बन जाएगा। खट से एगो इधर से पार, एगो इधर से पार, एगो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे निकाल दिए। इससे बउआ एग्जामिनर जो रहता है ना, ये सब बना दीजिएगा, ये सब बना दीजिएगा तो एग्जामिनर के ज़्यादा ऊपर प्रभाव पड़ता है, कहता है कि वाह लड़का कम से कम ये भी तो किया है ना, तो ऐसे भी आप लोग के नंबर देगा, ठीक है। देखिए बउआ, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को फैला देती है। ये क्या करती है, फैला देती है। जब प्रकाश के किरण कहीं कहीं से आएगा, ठीक है, और जब अवतल लेंस पर पड़ेगा, तो अवतल लेंस पर पड़ता है बउआ, तो क्या करेगा, ये चारों तरफ फैला देती, चारों तरफ ऊपर नीचे फैला देती है, इधर उधर फैला देती है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगी बउआ, इधर उधर फैला देती है इसको। इसी कारण बउआ अवतल लेंस को क्या कहा जाता है बउआ, अपसारी लेंस कहा जाता है। इसे यानी क्या कहा जाता है बउआ, अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बउआ, हम लोग का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बउआ बोल रहा है उत्तल दर्पण की दो उपयोग लिखना है। उत्तल दर्पण जो होता है हमारा, उसको दो उपयोग लिखना है। तो उत्तल दर्पण को दो उपयोग क्या किया है, उत्तल दर्पण के बउआ सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए उत्तल दर्पण के दो को उपयोग लिखना है, तो दो उपयोग कितना लाइन में भरबे करेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए उत्तल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में और किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो आप लोग ऐसे नहीं लिखेगा, आप लोग कैसे लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ लाइन भरेगा, जैसे एग्जामिनर जैसे होता है ना, एग्जामिनर अति झिकझिकाता है अति देने में, नंबर देने में। जब छोटा मोटा लिखिएगा ना बउआ, तो उसको बुझाता है का दिन छोटा मोटा लिखा है। इससे ना वहाँ पे लिखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग मोटर गाड़ी की साइड मिरर के रूप में करते हैं। और क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट में लिखिएगा उत्तल दर्पण को किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब छोटा बनाना होता है तो उसका प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाने के लिए उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण के, ठीक है। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। इतना साइड साइड में हम अति शॉर्ट नोट नियर आप लोग बना के बुतला दिए, ठीक है। चलिए तब अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों, तो देखिए आप लोग अगर बढ़िया से समझ में आता होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में तो ऐसा नहीं है कुछ कि आप कॉपी पेस्ट कर दिए, ले आए इधर से क्वेश्चन उधर से क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट मार देते, ये बात तो है नहीं। ये हम रात में जग जग के पूरा मेहनत करके आप लोग के बनाने के लिए आते करते। और आप लोग के क्या चाहिए, एक लाइक चाहिए, ठीक है। पसंद में आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बढ़िया भी लगेगा तो शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ भैया अच्छा लगा आपका पढ़ाई, ठीक है। हम पर है तो आप लोग के कैसा लगा वो आप लोग एकदम जरूर बतलाइएगा कि हाँ भैया कैसा लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए और किरण आलेख बनाए। प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखना है और किरण आलेख, प्रकाश के परिवर्तन नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखना है। आप लोग नियम बोलेगा तो नियम ही लिखिएगा, परिवर्तन नहीं लिख देगा, प्रकाश के परिवर्तन नहीं लिखिएगा, ठीक है। इससे टाइम बर्बाद होगा। तो आप लोग कैसे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम है, दो नियम है। ये आप लोग शुरू से पढ़ते होंगे। क्या है, तो यहाँ फिगर भी रहेगा तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। क्या होगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बोगा, ये आपतन कोण है, ये परिवर्तन कोण है। ये दोनों ये क्या है, ये आपतन कोण है, ये परिवर्तन कोण है। ये दोनों एक दूसरे क्या होता है बोगा, बराबर होता है। ये फर्स्ट नियम है। ये क्या है, फर्स्ट नियम है। और सेकेंड नियम क्या है बोगा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब
तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है बउआ, एक ही समतल में। देखिए यहाँ पे ये डाला गया जितना जो अभिलंब है, तीनों क्या है, एक ही समतल पर है। तीनों क्या है बउआ, एक ही समतल पर है। इसी कारण हम इसको बोलते हैं कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये है अभिलंब। इसको लंब भी बोला जाता है, अभिलंब भी बोल दीजिएगा तो वो चलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बउआ, ये हो जाएगा हमारा तीनों भी एक ही समतल पर क्या होगा, रहेगा। यही बउआ हम लोग के परावर्तन के सेकंड नियम है। देखिए बउआ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा अपचयन, अपचयन उपचयन मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया लिखे। रेडॉक्स अभिक्रिया भी आप लोग डायरेक्ट पूछ देगा, ज़्यादातर चांस रहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया ही बोल देता है, ठीक है। अपचयन उपचयन बोलेगा तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेगा तो अपचयन उपचयन भी लिखेगा बोलेगा, तो यही आप लोग का करना रहेगा। अपचयन क्या है बउआ, अपचयन बउआ जो हमारा क्या होता है, एकदम इजी है बउआ। अपचयन उपचयन क्या है, एगो आती ऑक्सीकरण भी होगा, अवकरण भी होगा। मतलब कि बउआ ऑक्सीकरण बोले तो मतलब कि ऑक्सीजन का सहयोग भी होगा और ऑक्सीजन के क्या कर जाएगा, हटाया भी जाएगा। एकदम आती में ऑक्सीजन के जुड़ना और ऑक्सीजन के हटाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपचयन उपचयन, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ये सब के भाषा में, मतलब किताबी भाषा में। किताबी भाषा को हम आप लोग के पूरा बढ़िया लैंग्वेज में बतलाते रहे। प्लस में बउआ जो हम लाए हैं ना, वो आप लोग के ऐसा लेके आए हैं कि जो कि एकदम डायरेक्ट में कॉपी पेस्ट कर दीजिए ना एग्जाम में जाकर, तो एकदम सेम आप लोग एक नंबर भी नहीं कटेगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं कि हाँ डायरेक्ट अपना कॉपी पेस्ट भी मार दीजिएगा कि हम क्या किए, अपना भाषा में लिख लिए, मतलब बच्चों सब के भाषा में लिखे हुए। आप लोग भी ऐसे लिखिएगा, हम किताबी भाषा लेके नहीं आए हैं। देख लीजिए इस सब के लिए क्या किए, बहुत किताब में खोजे, इधर उधर खोज खाज के आप लोग के बहुत भी है जो क्वेश्चन था वो सब हम लेके आए हैं, ठीक है। उस ऊपर से हम क्या किया, अपना इसको अति में लैंग्वेज में बनाया है, तब तो आप लोग के लेके आया है कि हाँ हमारे छोटे भाई बहन जितना जो इस बार में बोर्ड एग्जाम देंगे उस सबको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए बउआ अपचयन उपचयन क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें यहाँ पे देखिए आप लोग अति होगा ना, तो यहाँ पे लाइन नीचा लाइन खींच दीजिएगा, जिसमें ऑक्सीकरण और अकरण, ऑक्सीकरण और अकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो या होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दोनों लिख सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। और याद कर लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया ज़्यादा पूछता है, रेडॉक्स अभिक्रिया करके आप लोग के ज़्यादा बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CeO प्लस में क्या होगा H2। इसको जब हम बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉपर यहाँ पे हट गया, यहाँ पे क्या होगा कॉपर यहाँ ऑक्सीजन से हट गया, कॉपर यहाँ पे हट गया, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे H2 था, हाइड्रोजन था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ बउआ, कॉपर यहाँ पे हट गया, यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया, मतलब कि ऑक्सीजन क्या होगा अवकरण हो गया, यहाँ पे क्या हुआ अवकरण हो गया, अवकरण हुआ तो यहाँ पे कॉपर बन गया। यही ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे H2 में मतलब हाइड्रोजन में बउआ आके हम लोग के जुट गया, हमारा क्या होगा हाइड्रोजन में जुट गया, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे जल बन गया, यहाँ पे क्या बन गया बउआ हम लोग का जल बन गया। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ पे कॉपर बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के जुड़ा हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे हट गया, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ बउआ हट गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसी को बोलेंगे ऑक्सीकरण और अकरण बउआ। देखे तो इसमें दोनों प्रक्रिया हो रहा है ना, इसमें क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है, इसमें ऑक्सीजन हटा, तो दोनों प्रक्रिया हो गया, इसीलिए हम बोलते हैं इसको अपचयन और उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बउआ क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रहा है बउआ भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। भोजन जो रहता है, भोजन तो आप लोग तो जानते होंगे, सबसे पहले तो रेफ्रिजरेटर में आती आप लोग रख देते होंगे कि हाँ जिसके घर में रेफ्रिजरेटर है बउआ वो तो उसके लिए तो ठीक है कि हाँ आपने रख दिए, और जिसके घर में नहीं है रेफ्रिजरेटर वो क्या करता है, वो अपना ऐसा जगह पे रखता है जिसमें वायु नहीं हो, मतलब वायु से उसको बचा के रखेगा तो वो दुर्गंधित नहीं होगा। बस दो काम जाने, एगो रेफ्रिजरेटर में रख दिए, एगो वायु के अनुपस्थिति में रख दिए, बस हो गया, तब देखिए आपको दुर्गंधित नहीं होगा भोजन। तब यही आप लोग किताबी भाषा में लिख देना, मतलब किताबी भाषा को वहाँ पे लिखेगा तो ऐसे तो लिखेगा तो आप लोग के सोचिएगा शॉर्ट नोट के बराबर में हम आप लोग बतला रहे कि हाँ आप लोग के दिमाग में फिट हो जाए, तो ऐसा तो आप लोग लिखिएगा तो वहाँ पे एग्जाम जो रहेगा
पूरा 2 में 2 नंबर देने के लिए हिचकिचाएगा, ठीक है। तो अवश्यतः हम लोग के हिचकिचाने नहीं देना है, हम लोग के ऐसे लिखना है, ठीक है। भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है, ऐसे लिखिएगा। ये निम्नलिखित वाला लिख दीजिएगा। जैसे एक लाइन क्या होता है बउआ, बढ़ता है। एक लाइन क्या होता है बउआ, बढ़ता है, अच्छा भी लगता है देखने में, ठीक है बउआ। इसमें क्या लिख सकते हैं, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर उसे दुर्गंधित होने से रोका जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में बउआ रख दीजिएगा तो एक तो दुर्गंधित होने से बचेगा, और एक और क्या है, भोजन को वायुरोधी बर्तन में रखकर भी उसे दुर्गंधित होने से रोका जा सकता है। बस सिंपल सा है, एक वायुरोधी बर्तन रख लिए जिसमें वायु नहीं आना चाहिए, और एगो रेफ्रिजरेटर में रख लिए। बस 2 को जानिए कि हाँ ये वाला है। बाकी बस एक ही लाइन में आप लोग कहानी बना दीजिएगा, जैसे हम कहानी बना बना के लिखे हुए हैं उसी आप लोग बना दीजिएगा। पूरा में पूरा आप लोग के नंबर मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ क्या दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बउआ, पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। पीत क्या है बउआ, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, तो हम बना सकते हैं ना। सबसे पहले आप लोग डाल लेना पीत। जब पीत के बारे में लिखेगा यहाँ पे पीत लिख दीजिएगा, और नीचे ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा। यहाँ पे तो वो हम लोग की जगह नहीं था हम यहीं से लिख दिए। आप लोग क्या कीजिएगा ना, यहाँ से लाइन पार दीजिएगा, पार के यहाँ नीचा से लिखेगा, यहाँ पे यहाँ से लिखने के ये लाइन छोड़ दीजिए, ऊपर वाला लाइन ऐसे लाइन भरेगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। ऐसे क्या होगा बउआ, अच्छा भी लगेगा देखने में। यहाँ से लिखने के स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो लाइन पारे रहेंगे नीचे वाला लाइन में, जो कि इस पर लिखिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, गिजमिस सा लगेगा। इसी कारण यहाँ से आप लोग लिखने के स्टार्ट कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो कल आप लोग के बोर्ड एग्जाम है अति के साइंस के। देखिएगा बउआ कि जितेश भैया के पढ़ाया हुआ कितना आप लोग के टकरा रहा है, ठीक है। देखिए बउआ, यहाँ पे सबसे पहले पीत के बारे में लिखेंगे बउआ। पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका एसआई मात्रक 8.9 होता है, जो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है। बउआ जो पीत होता है ना, पीत बउआ देखो, मान के चलो कुछ भी चीज़ अगर देखे होंगे, जब कोई जानवर देखे होंगे, जानवर सब में भी रहता है पीत उत, ठीक है। तो जो बउआ मुर्गा मछली खाता होगा, मान के चलो हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन जो खाता होगा मुर्गा मछली अंडा निकलता है, मुर्गा उर्गा जो खसी उसी खाता होगा, तो उस सब में देखिएगा ना कि जब कटता है ना तो उस में हरा कलर के एगो तरफ रहेगा ना, हरा कलर के क्या रहेगा बउआ, गाटा एगो आती टाइप के रहेगा, ठीक है। गजबे आती के लीवर के बगल में रहेगा। वो क्या होता है बउआ, क्षारीय। वो क्या होता है, क्षारीय होता है। वो हरा कलर वाला क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। इसी कारण इसको क्या है, पीएच मान 7 से ज़्यादा है, 8.9। इसको याद करने के लिए क्या कीजिए, 8-9 याद कर लीजिए। इसको क्या कीजिए कि देखिए जब क्षारीय बोलेगा ना तो आप सोचिएगा ना कि 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा याद क्या होगा, 8-9। 7 से ज़्यादा होता है, ये तो आप लोग जान जाइएगा। 8-9 कर लीजिएगा आप लोग, एकदम दिमाग में चला लीजिएगा। 8-9 होता है इसका, 7 से ज़्यादा 8-9, ये क्षारीय है तो 8-9 होगा। बीच में डॉट लगा दीजिए, मतलब 8.9 होता है, ठीक है। ये आप लोग के याद करने के ट्रिक बतला रहे हैं। अब पीत के बउआ आती, इसको पाचन में क्या क्या काम है वह सब हम लोग जान लेते हैं। देखो पीत बउआ भोजन को क्षारीय बनाए रखता है। पीत बउआ जो भोजन होता है ना उसको क्षारीय बनाए रखता है। मान के चलो कुछ भी चीज़ हम लोग आंवला उवला ये सब जो रहता है वो सब खा लेते हैं ना, तो वो सब क्या होता है, वो सब तो अम्लीय होता है। अम्लीय होता है तो पेट में जाएगा तो बहुत दिक्कत ना करेगा उसको अति पाचन होने में। जैसे जो पीत होता है ना, पीत वही मदद करता है, वह क्या करता है, उसी को क्षारीय बनाता है। उसको क्या बनता है बउआ, क्षारीय बनाता है। इसी कारण ना बउआ पित्त हमारा जो बॉडी के अंदर होता है, पित्त भी एक महत्वपूर्ण आती है। ये नहीं कि आप लोग सोचे क्षारीय है तो नहीं इसको हटाओ हटाओ, ये कोई बात नहीं है, ये भी हम लोग के फायदे वो नहीं है, ठीक है। देखो पित्त के लवण वसा का विखंडन करता है। पित्त के बगैर जो लवण होता है, लवण वसा होता है, वसा को विखंडन करता है, मतलब फैट्स को विखंडित करता है, तोड़ता है। फैट्स को क्या कहता है बउआ, तोड़ता है। ये हमारा पित्त के काम है। और नेक्स्ट है बउआ, आप लोग को समझ में आ गया है ना, नहीं समझ में आएगा ना बउआ तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा हाँ भैया कि हमको नहीं समझ में आया। लेकिन हम तो बउआ पूरा प्रयास कर ही रहे हैं कि हाँ हमारे छोटे भाई बहन जितने जी भी इस बोर्ड एग्जाम में इस बार में जाएंगे, एक ठोप तो उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन की, ठीक है। और एक और क्या है बउआ, आप बोल रहा है बउआ मृत जीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। मृत जीवी पोषण क्या है बउआ, उसको उदाहरण सहित उत्तर देना है। वैसे जीव
जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। देखते होंगे कि कहीं कहीं पे जाइएगा तो रास्ते में जैसे हो गया कि जहाँ पे आदमी सब नहीं चलता है ना बउआ, तो उस सब पर जाइएगा कि तो उस सब पर देखिएगा ना कि कोई कोई भैंसी उसी मर जाता है, कुछ चीज़ मर जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है उसी में। वो क्या होता है, वो सड़ने लगता है, कुछ टाइम में गलने लगता है। भैंस उस भी देखिएगा तो उस सब गलने लगेगा, मतलब बहुत दुर्गंध एकदम आएगा उस सब में से, वहाँ से गुजरिएगा तब तो वो सब सड़ने करने लगता है ना। और जो जीवाणु वो सब रहता है, जीवाणु वो सब देखिएगा तो वो सब गायब कैसे हो जाता है। वो सब आप लोग सोचते हैं गायब कैसे हो जाता है, तो वो हमारा जो जीवाणु कवक बैक्टीरिया ये सब जो रहता है ना, प्रोटोजोआ ये सब, वही सब वो ये सब खाता है। उसका जो भी मांस उस जो गल उल जाता है, सड़ गल जाता है, वो सब का खाता है। यही होता है मृत जीव। यही क्या होता है मृत जीव, मतलब मृत चीज को खाता है जो, उसी को बोलते हैं मृत जीवी। मृत चीज को जो खाएगा, मृत जीव को जो खाएगा उसी को बोलते हैं बउआ मृत जीवी। ये आप लोग याद कर लीजिए कि हाँ कि कौन मृत जीवी है। जो मृत जीव को खाएगा वह मृत जीवी कहलाएगा। ठीक है, जैसे जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ऐसे आप लोग याद करके जाइएगा। अब एक तो लाइन में आप लोग बुतला दिए। अब उसको क्या करना है, आप लोग कहानी बना के जो मृत जीव को खाएगा उसको बोलते हैं मृत जीव। मतलब वो ऐसा जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं मृत जीवी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे जो आमाशय होता है उसके अंदर अम्ल की भूमिका क्या है। ठीक है, ये हम लोग के लिखना है। ठीक है, देखिए हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस में हाइड्रोजन अम्ल, पेप्सिन पेप्सिन तथा सलेस्मा होता है। ठीक है बुआ, हम लोग के आमाशय जो होता है, पेट के अंदर जो आमाशय होता है, ठीक है, उसमें बुआ जठर ग्रंथियां पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है बुआ, जठर ग्रंथियां पाया जाता है। जठर ग्रंथियां से न बुआ जठर रस निकलता है। क्या होता है बुआ, जठर रस निकलता है। और जठर रस बुआ जिसमें बुआ ना हाइड्रोजन अम्ल होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, सलेजमा होता है। क्या होता है, सलेस्मा होता है, सलेजमा होता है। ये हमारा उसके अंदर होता है, जो जठर रस होता है, जठर रस के अंदर होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। हो सके ना तो आप लोग ऐसे ऐसे नीचे लाइन पा दीजिए, उसके अंदर क्या कीजिए बुआ, नीचे लाइन पा दीजिए कि हाँ ये चीज़ हमारा है। ऐसे एग्जामिनर के ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आप लोग नीचे वाला लाइन में पढ़िएगा, यहाँ तो हम सटा सटा के पढ़ दिए। आप लोग थोड़ा सा नीचे वाला लाइन में पढ़िएगा कि अच्छा लगेगा देखने में। नहीं तो थोड़ा सा ऊपर भी पढ़िएगा, लेकिन इस पर चलना नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा इससे नीचे ही रहना चाहिए वर्ड से, जो कि अच्छा लगेगा। हो सके तो आप लोग ऐसे पढ़िएगा एकदम स्केल, नहीं तो नहीं आएगा ना तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक ले ऐसे स्केल लगा के इतना से इतना दूर तक लेके भी पढ़ सकते हैं, जो कि एग्जामिनर डायरेक्ट एकदम उस पर देखेगा कि हाँ ये वाला हो जा रहा है। जठर ग्रंथिया पर भी यहाँ पे नीचे लगा दिए लाइन। ऐसे एग्जामिनर को ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ेगा। एग्जामिनर जितना ज़्यादा आरामी मिलेगा उतने ज़्यादा आप लोग के नंबर देगा। ये आप लोग ध्यान रखेगा, जितना ज़्यादा एग्जामिनर के आराम दीजिए उतना ज़्यादा आप लोग के नंबर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है होगा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में बाहर में आए जीवाणुओं को मारता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पाचन करता है तथा सलेजमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आमाशय का आंतरिक दीवारों को रक्षा करता है। वो जो अथी रहता है गजब, हाइड्रोजन अम्ल, हमको अब से यहाँ से हाइड्रोजन अम्ल पढ़ा रहे हैं। हाइड्रोजन अम्ल लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल न होता बउआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा बउआ। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, HCl। HCl तो आप लोग जानते होंगे। देखिए आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बउआ पूछता है 1 नंबर वाला क्वेश्चन में कि हमारे पेट में क्या होता है, हमारे आमाशय में क्या होता है।
तो यहाँ पे HCl भरिएगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जो भोजन में बउआ बाहर के जीवाणु जो रहता है ना, जीवाणु भोजन के द्वारा आते रहता है, आता है ना, जब खाइएगा कुछ भी भोजन तक कितना करोड़ जीवाणु जाता है मुंह के अंदर, तो उस सबके क्या कहता है, मारने के काम करता है हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है। अब पेप्सिन बउआ भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पाचन करता है। बउआ पेप्सिन जो रहता है ना, वो हमारा बउआ भोजन में जितना जो उपस्थित रहता है प्रोटीन, उसको पाचन करता है। उसको क्या करता है बउआ? पाचन करता है। सलेजमा क्या करता है? सलेजमा बउआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अमाशय का आंतरिक दीवारों की रक्षा करता है। जो हमारा सलेजमा होता है, सलेस्मा होता है, वो हमारा बउआ मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका पीएच मान बउआ होता है 1, जिसका पीएच मान क्या होता है? 1 होता है। और सलेजमा अगर नहीं रहेगा ना, तो वो जो दीवार रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, वो क्या होगा? टूट जाएगा। वो क्या होगा बउआ? टूट जाएगा, क्योंकि 1 कम हुआ, 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला जिसका पीएच मान 1 हुआ, तुरंत में अति होने लगेगा, वो गल जाएगा। इसी सलेजमा जो रहता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो आंतरिक दीवार रहता है उसको रक्षा करता है, टूटने नहीं देता। ठीक है। अब नेक्स्ट बुआ क्या है? नेक्स्ट बुआ है समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना। समतल दर्पण तो आप लोग घर में यूज करते हैं, तो जानबे करे होंगे क्या क्या चीज़ में हम लोग यूज करते हैं, तो वह सब आप लोग के बउआ लोग लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है? समतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। समतल दर्पण का क्या है बउआ? 2 उपयोग जो है ना वो निम्नलिखित है। ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 उपयोग बोला है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसी के हम बउआ लिख देते निम्नलिखित है। क्या कहते हैं बउआ? निम्नलिखित है। अब उसको लिख देंगे कि कैसे कैसे। देखिए, इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए होता है। एक तो घर में हम चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, और एक और क्या कहते हैं, सैलून ब्यूटी पार्लर आदि में यूज होता है। तो यहाँ पे लिख देगा समतल दर्पण का उपयोग हम लोग घरों में चेहरे देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। ऐसे लिख दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब और लिखिएगा समतल दर्पण का उपयोग सैलून और ब्यूटी पार्लर आदि में भी होता है। ऐसे लिखिएगा। ठीक है। ऐसे थोड़ा सा डबल जाएगा और ज़्यादा भी मिनट नहीं लगेगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा ना बहुत, एग्जामिनर जो रहेगा 2 में 2 नंबर देगा। तो छोटा छोटा लिखिएगा ना तो हिचकिचाता है नंबर देने से, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा हम डबल लिख ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना से तो बनाना है, खाली एगो ध्यान रख देगा। घर में हम अति करने के लिए यूज कर लिए, चेहरा देख लिए, और सैलून ब्यूटी पार्लर में यूज कर लिए। बस आप लोग को तो ये में चेहरा देखने के लिए और सैलून ब्यूटी पार्लर में ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या किया हम थोड़ा सा इतना बड़ा है, आप लोग को थोड़ा सा और बढ़ा के लिख देना। सॉरी बच्चों, अब बउआ जैसे हो गया ना कि बस 14 को ही क्वेश्चन उतर गया। ठीक है। रात में शादी ये सब था तो बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, इसी कारण नहीं लिख पाए। तब मिलते हैं बउआ अब नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को तुरंत ही प्रोवाइड कराया जाएगा दूसरा वीडियो साइंस के। ठीक है। उसमें थोड़ा सा और आप लोग को बुतला देंगे कि हाँ बउआ लोग क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बउआ लोग अच्छा लगा होगा तो अपना फ्रेंड के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि हाँ उसका भी भला हो जाए। ठीक है। एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, भैया देख के बहुत एकदम खुशी होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से फील होता है, एकदम एनर्जी बूस्ट होता है कि हाँ बच्चा सबको हमको पसंद में आया जो हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है। अब मिलते हैं बउआ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना सब कोई अपना लोग ख्याल रखिएगा, और एग्जामिनर बहुत बढ़िया से अति कीजिएगा, और चीट के भरोसे में कभी भी नहीं रहिएगा। चीट में पकड़ा जाएगा तो उसमें बहुत दिक्कत होता है बउआ। तो आप लोग के हम पढ़ा दिए तो यही सब पढ़ के जाइए ना, यही सब आएगा बोर्ड एग्जाम में, आप लोग ध्यान रख लीजिए। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा बउआ लोग।